अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 28 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने देखना है ऑटोमेटिक, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था कि हमने देखना है कि हम इसके अंदर स्क्रिप्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मीन कोडिंग, कोड किस तरह ऐड कर सकते हैं। कल की क्लास का हमने ये पढ़ा है विगलर। विगलर बेसिकली क्या करता है, आपको पता है कि किसी भी शेप को एनिमेट करता है। एक जर्की वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जर्की शेप बनाने के लिए, यानी उसकी एनिमेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम खुद से किस तरह टाइप कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने देखना है कि हम अगर हमें बना बनाया कहीं से मिल जाए कोड, तो हम वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो पहले हमने लगाया था उसको यहाँ से मैं करता हूँ सबको क्लियर, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ पड़ा हुआ ये कोड, और ये कोड मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ये कोड जहाँ से मैंने लिया उस साइट का मैंने यहाँ से क्रेडिट भी दे दिया, motionscript.com, और बाय पीछे जो लिखा हुआ है जिसने बनाया है कोड, इसका नेम भी मेंशन है, जो इसको स्पेशली क्रेडिट देना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसने ये कोड लिखा है, ठीक है। ये मेरा कोड नहीं है, तो इसलिए आपको ये वेबसाइट वगैरह से मिल जाएगा। motionscript.com से आप जाके मजीद चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे इस तरह के कोड्स। सो यहाँ से सारे को मैं कोड को करता हूँ कॉपी। सो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन को या स्केल कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज चलिए मैं इसको बाहर करता हूँ, इसको मैं सेट करता हूँ, यहाँ पे इसको हम करते हैं स्केल करते हैं। मैं इसकी पोजीशन खत्म करता हूँ और इसी तरह इसको भी यहाँ से क्लोज करता हूँ। पोजीशन या स्केल कर लेते हैं, चलिए स्केल करते हैं। यहाँ पे मैं पहले की फ्रेम लगा के स्टार्ट में इसको मैं रखूंगा, यहाँ से इसकी जो स्केलिंग है स्टार्ट में इसको मैं करता हूँ 0, यहाँ पे इसको करते हैं 0, और उसके बाद इसको मैं चाह रहा हूँ कि 2 सेकंड बाद ये फुल 100% दोबारा से हो जाए। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं 100 टाइप कर रहा हूँ, सॉरी ये हमारे पास है, इसके अंदर हम कर रहे हैं 100, ठीक है। एंटर करते हैं तो देखिए पहले क्या था, छोटा था, छोटे से ये बड़ा हो गया। इसको मैं उठा के थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ ताकि इसकी एनिमेशन जल्दी से हो जाए। ये देखें ले किया तो ये देखें छोटे से बड़ा होगा। इसको जो वर्किंग के लिए इसको यहाँ से मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। अब सर हमने करना क्या, इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेना है और आल्ट के साथ आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म पैनल आ गया, ट्रांसफॉर्म स्केल। आपने इसके अंदर पेस्ट कर देना अपना जो कोड है हमने कॉपी करके लाया है, ठीक है। अब जरा इसको हमने क्या करना है, हमने इसको प्ले करके चेक कर लेना कि क्या ये एनिमेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिएगा ये देखें ऐसे जब आता है एकदम झटका सा लगता है, इसके अंदर फील हो रहा है आपको। अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करूं मजीद तो आपको सही से दिखेगा, सही से समझ आएगी इसकी। देखिएगा ये इसको जो वर्किंग एरिया मजीद में छोटा करता हूँ ताकि आपको सही अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखें एक दिन आ रहा छोटे से बड़ा हो रहा है, एकदम झटका सा फील हो रहा है, एक जंप सा फील हो रहा है। ये सारा का सारा किससे पॉसिबल हुआ है, ये सारा का सारा आप इसकी कोड की मदद से, हमने जो स्क्रिप्ट इसमें ऐड किया है इसकी मदद से हो रहा है। आप इस तरह की बहुत सारे आपको स्क्रिप्ट वहां पे मिल जाएंगे जिनको आप जो है अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी एनिमेशन के अंदर। तो ये एक बेसिक सा था, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो लेट्स सपोज नीचे चले जाएं तो यहाँ पे मैं कोडिंग दिख रही है इसकी सारी की सारी जो कि इसके अंदर लिखी हुई है। तो लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, तो यहाँ पे हमें ऑफसेट दिख रहा है, और सॉरी मैं आपको लेकर जाता हूँ जहाँ से मैंने कॉपी किया, आपको सही समझ आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी दिख रही है, एम्पलीट्यूड दिख रहा है, डिकेड दिख रहा है कि कितना है डिके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कम करूंगा तो क्या होगा कि वहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैं 4 करता हूँ, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 2, ठीक है। और यहाँ पे 0.5 इसको एज इट इज छोड़ दें, कॉपी करते हैं सारे को फिर से और फिर जाके उसके अंदर पेस्ट करते हैं दोबारा से, मैंने मॉडिफाई किया है इसको। तो सारे को सिलेक्ट करें, डिलीट करें, यहाँ दोबारा पेस्ट करते हैं, कहीं बाय क्लिक करें और ज़रा इसको प्ले करके चेक करें, ठीक है। तो देखिएगा ये थोड़ा सा उससे पहले से ज़्यादा फास्ट है क्योंकि हमने इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो इस तरह करके आप इनकी वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा कि जो एज इट इज़ हैं उन्हीं को यूज़ करने ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई है कि इसके अंदर यहाँ पे स्क्रिप्टिंग किस तरह यानी आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट है जो लिखा हुआ है एनिमेशन के हवाले से तो आप इसके अंदर किस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।